क्या आप कभी अपने अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं या भविष्य में जाकर ये देखना चाहते हैं कि आप आने वाला कल कैसा होगा? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल की सच्चाई पर। क्या ये मुमकिन है या कोई इंसान वाकई समय में आगे या पीछे जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? आप सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइम ट्रैवल्स क्या है। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में आगे या पीछे की ओर यात्रा करना है। ये दो प्रकार का हो सकता है, पास्ट टाइम ट्रैवल्स और फ्यूचर टाइम ट्रैवल्स। पास्ट का मतलब कि आप बीते हुए समय में जाकर कुछ चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो है पास्ट टाइम ट्रैवल्स। फ्यूचर टाइम ट्रैवल्स यानी कि आने वाला जो समय है हमारा, उसमें हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर में जाकर उसकी घटनाओं को देख सकें या चेंज कर सकें, तो वो उसको कहलाएगा फ्यूचर टाइम ट्रैवल्स। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, साइंस की एक गंभीर थ्योरी है। ये जो इतिहास में टाइम ट्रेवल की जो कल्पना है वो आज ही समय से नहीं है, ये आदिकाल समय से है। जैसे एक उदाहरण मिलता है भारत की महाभारत में, राजा काकुडमी जो ब्रह्मा लोक में जाते हैं और लौटने पर पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होते हैं। इसी तरह जैसे H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन लिखी, जो कि एक आधुनिक टाइम ट्रेवल की नींव थी, फाउंडेशन थी। फिल्मों में जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे फिल्म थी बैक टू द फ्यूचर, दूसरी थी इंटरस्टेलर, टी नेट। जो ऐसी जो फिल्में बनी वो बहुत सारी लोकप्रिय हुई, और इसने जो टाइम ट्रेवल्स को है एक तरह का हील दिया और लोगों को इसके लिए सोचने के लिए मजबूर किया। अब बात करेंगे हम लोग, जैसे टाइम ट्रेवल है इसके ऊपर जो हमारे आइंस्टीन है उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय एक स्थिर चीज़ नहीं है बल्कि लचीली है। जितनी तेज़ी से आप चलते हैं उतना ही जो समय है वो धीरे बीतता है। इसे टाइम डेलिएशन कहते हैं। जैसे GPS जो सैटेलाइट होते हैं वो हर समय कुछ माइक्रो सेकेंड आगे टाइम ट्रैवल करते हैं, इसलिए उन्हें लगातार रीसेट करना पड़ता है। अब बात करेंगे कि क्या भविष्य में जाना संभव है। फ्यूचर में जाना जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चीज़ें संभव हैं। अगर आप स्पीड को, अपना जो है स्पीड है उसको एक लाइट से भी आसपास बढ़ा लें, तो उसी स्पीड में आप यात्रा करें तो आपके लिए जो समय है वो धीमा हो जाएगा, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वो समय जो है उसी तेज़ी से वो बीत रहा होगा। इसी तरह एक थ्योरी है दिन का जो पैराडॉक्स है, यानी डे पैराडॉक्स है। जैसे दो जुड़वा भाइयों को, एक भाई को अंतरिक्ष में भिजवाया गया और एक ज़मीन पे रहा, और जो पृथ्वी पे था उसका जो भाई है वो बूढ़ा हो गया, और जो अंतरिक्ष में था वो नॉर्मल रहा और जवान रहा। अब बात करते हैं कि अतीत में जाना क्यों मुश्किल है। पास्ट में जाना अनेक विरोधाभास पैदा करता है। जैसे कि एक थ्योरी है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दें तो आप कैसे पैदा हुए। इसी तरह से एक थ्योरी है आइंस्टीन ने जो लिखी जनरल रिलेटिविटी में टाइम लूप की संभावना है, जो कि एक वार्म होल्स के द्वारा संभव है, लेकिन वेद अस्थिर होती हैं। उन्हें स्थिर रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटॉक्सिक मैटर चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ टाइम ट्रेवल्स पर आधारित थ्योरीज के ऊपर। जैसे जो एक थ्योरी जो बहुत फेमस रहती है, जैसे वार्म होल थ्योरी है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में दूर के स्थानों को जोड़ने वाली सुरंगें जो सही परिस्थितियों में टाइम ट्रेवल के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे है ट्रिपल सिलेंडर थ्योरी, अधिक लंबा और भारी बेलनाकार वस्तु जो बेहद ही तेज़ी गति से जो अगर घूमे सिद्धांत के अनुसार समय को मोड़ सकती है। इसी तरह एक थ्योरी है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स थ्योरी, जो शुरुआती ब्रह्मांड की बहुत सी पतली और घनी ऊर्जा की रेखाएं हैं, इनके आसपास अगर स्पेस टाइम्स को व्यक्ति संभव किया जा सकता है। क्या कोई टाइम ट्रैवल कर चुका है। अब बात करते हैं कि क्या कोई टाइम ट्रैवल कर चुका है। इसमें एक बीच में जो 2000 के पास एक केस आया था, जॉन टाइटर केस था।
इस शख्स ने दावा किया था कि वो भविष्य में से आया है। बहुत सारी बातें कहीं, कुछ सच हुई कुछ नहीं हुई। ठीक है। इसके अलावा जो चीन में एक मम्मी के पास मिली एक आधुनिक घड़ी, लेकिन इनसे कोई भी दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो पाया। टाइम ट्रैवल के खतरे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग। मतलब टाइम ट्रैवल अगर आदमी करता है तो उसमें क्या क्या खतरे हमें उठाने पड़ सकते हैं। जैसे कि पास्ट बदलने से भविष्य बदल सकता है, जैसे इसकी थ्योरी है बटरफ्लाई इफेक्ट, अल्टरनेटिव रिलेटिविटी एंड मल्टीवर्स की संभावनाएं। भविष्य में के बारे में बहुत ज़्यादा जानना इंसानी समाज को आपस में तोड़ सकता है। भविष्य में क्या टाइम ट्रैवल संभव है? क्वांटम जो मशीनें हैं और एआई मिलकर नई संभावनाएं खोल रही हैं। वर्म होल स्टेबलाइजेशन, लाइट स्पीड्स, पॉपुलेशंस पर शोध जारी है। आने वाले 100 से 200 सालों के में कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिलने की संभावना है। टाइम ट्रैवल जो आज के लिए एक रहस्य है, लेकिन कल की हकीकत बन सकता है। भविष्य में इंसान केवल ग्रहों तक नहीं बल्कि समय तक यात्रा करेंगे। पर सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमें करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमें टाइम ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप क्या पास्ट में या फ्यूचर में किस में आप टाइम ट्रैवल करना पसंद करेंगे। ये अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी या इसमें कुछ और बेटर किया जा सकता है। अगर आप अपना सुझाव देना चाहें वो भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और उसमें सुधार कर पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई खोज के ऊपर या नई कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।